बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। साबिर हुसैन, साइंटिफिक ऑफिसर। आज आपको गंदम की वैरायटी नवाब 21 के बारे में बताना है। ये बहावलपुर की वैरायटी है जो 2021 में मंजूर हुई है। तो एक तो इसकी वैरायटी की खासियत ये है कि अच्छी पैदावार देने वाली वैरायटी है, नई वैरायटी है। तो दूसरा इसमें जो सबसे अहम चीज़ है, ये बायो फोर्टिफाइड वैरायटी है। तो इसका मीनिंग ये है जिंक के लिए बायो फोर्टिफिकेशन जो है वो 3 तरीके से होती है। एक स्प्रे के ज़रिए, जिसको एग्रोनॉमिक तरीका कहा जाता है। दूसरा सॉइल के ज़रिए कि कोई जो भी न्यूट्रिएंट आप चाहते हैं कि पौधे में ज़्यादा हो तो वो सॉइल में दिया जाता है, तो पौधा उसको जड़ों के ज़रिए से अपटेक करता है। थर्ड जो तरीका होता है वो जेनेटिकली होता है, जो इस वैरायटी में जिस तरह हुआ है कि जो पौधे के अंदर ये सस्टेनेबल तरीका होता है कि ऑलरेडी जो जिंक जिन पौधों में ज़्यादा है उनकी सिलेक्शन की गई है। तो ये जो है इसका बेनिफिट क्या है, वो ये है कि जैसे मासूम इन्फेंट्स होते हैं जो, उनको 5 mg डेली की जो है ना इनटेक की ज़रूरत होती है जिंक की। तो इस वैरायटी के यूज़ से ये है कि वो ऑटोमेटिकली वो ज़रूरत पूरी होती रहती है। जो बच्चे होते हैं 11 साल तक की एज है, उनको 10 mg की डेली की जिंक की इनटेक की ज़रूरत होती है। थर्ड जो 11 से ऑनवर्ड 55 साल तक की उम्र के लोग हैं, उनको 15 mg की डेली की ज़रूरत है उनकी बॉडी को। और जो प्रेग्नेंट ख़वातीन होती हैं उनको 25 mg की ज़रूरत है। तो ये वैरायटी जो है ना, ये ज़रूरियात जो हैं जिंक की, उनको इसमें इनबिल्ट है, वो ऑटोमेटिकली पूरी होती रहती है। एक तो रोटी तो खानी ही खानी है हमने, लेकिन जो जिंक की ज़रूरत है इससे वो पूरी होती रहती है। तो इसलिए मैं रिकमेंड करूँगा कि ये ज़्यादा से ज़्यादा लगाएं और इसकी रोटी अपने घर में इस्तेमाल की जाए, तो ये बहुत मुफीद है। अच्छा, जिंक को लेने के जो तरीके हैं वो मुख्तलिफ हैं। आप दवाइयों के ज़रिए ले सकते हैं जिंक, लेकिन चूँकि मेडिसिन के ज़रिए अगर वो लें तो उसमें साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं जो कि हर एक दवाई के होते हैं। दूसरा तरीका है कि ग़िज़ा के ज़रिए। तो ग़िज़ा में हमने रोटी तो खानी ही खानी है, फिर ग़िज़ा में डिफरेंट आ जाती हैं। जैसे शुतुरमुर्ग का गोश्त है, उसमें भी जिंक काफ़ी वो रिच होता है जिंक में। इसी तरह पोल्ट्री हो गया, रेड मीट हो गया। लेकिन चूंकि ये महंगे हैं, गोश्त डेली बेसिस पे भी नहीं ले सकते। डेली बेसिस पे जो हमने लेनी है वो ब्रेड है। और इसी तरह इन्फेंट्स जो होते हैं बच्चे, उन्होंने दलिया वगैरह लेना होता है। तो वो इससे जो है ना ये ज़रूरत पूरी होती है, बजाय इसके बहुत कास्टली डेली बेसिस पे। तो गोश्त मुश्किल है, कोई भी बंदा नहीं खा रहा होता, वो अल्टरनेट डेज पे लेते हैं। तो रोटी एक ऐसी चीज़ है जिसको डेली बेसिस पे लिया जाता है, तो ये जिंक की ज़रूरत ज़्यादा बेहतर तरीके से। थैंक यू वेरी मच। अस्सलाम वालेकुम।